वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 हम लोग करेंगे डिस्कस। और सारा का सारा जो कंसेप्ट है पहले वो मैं बताऊंगा और कंसेप्ट बताने के बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्विंग पे फोकस ना करके पहले चीज़ों को समझें। अगर आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप खुद से एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे और आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप फिर भूल जाएंगे। तो क्या फोकस करना है आपको? फोकस करना है कंसेप्ट्स पे, जो इसका थ्योरी है, जो इसके टर्म्स हैं उन पे। आप टर्म्स आपको याद रहेगा तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी होगी, आप लंबे टाइम तक उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी आप वीडियो देखते हैं ना तो आप कोशिश कीजिए जो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स करता हूँ उसको नोट डाउन करने का। ठीक है ना, अगर आप नोट डाउन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आप रिटेन कर पाएंगे, लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। अदरवाइज सीखना मुश्किल नहीं है, ऑनलाइन वीडियोस देख करके सीखना मुश्किल नहीं है, उसको लंबे टाइम तक याद रखना या मैथमेटिक्स में स्पेशली चीज़ों को सही करना, ये बड़ी डिफ़िकल्टी आती है। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे, साथ के साथ नहीं लिखेंगे तो शायद आप सीख तो जाएंगे लेकिन जब आंसर निकालेंगे तो प्लस में, माइनस में, स्क्वायर करने में, क्यूब करने में गलतियाँ करेंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप चैनल पे हैं, देख रहे हैं वीडियोज़ यहाँ पे, तो आप ज़रूर चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ, बाद में टाइम मिलता नहीं है। ठीक है, तो क्या है टॉपिक है आपका जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। क्या करना हम लोग को इसमें? जीरोज़ करना। ये जीरोज़, हीरो सुना होगा आपने, हीरो। ठीक है, तो हीरो नहीं है, ये जीरोज़ है। ठीक है, तो जीरोज़ क्या करता है जीरोज़? तो बेसिकली जीरोज़ एक एक्स की वैल्यू है, बट कोई भी वैल्यू नहीं। जीरोज़ का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की वैल्यू, बट कोई भी ऐसी तैसी वैल्यू नहीं, स्पेशल वैल्यू, स्पेशल नंबर है। ऐसे नंबर्स हैं जिनको पुट कर देंगे अगर आप एक्स की जगह पे तो वो पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। क्या है जीरोज़? स्पेशल नंबर्स हैं जिनको अगर आप एक्स जगह पे रखेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल को जीरोज़ बना देगा, जीरो कर देगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिया पी एक्स में लिया पी एक्स, ठीक है, और सिंपल लेते हैं बिल्कुल ही एनसीईआरटी एग्जाम्पल, x-2। ठीक है, अब मान लीजिए पूछता हूँ, बताओ p में अगर x की जगह रखेंगे 1 तो क्या मिलेगा? 1 रखेंगे तो 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -1, यही तो मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूँ बताइए p में x की जगह रखेंगे कितना? 0, तो क्या मिलेगा? 0 - 2, ये भी मुश्किल नहीं है, माइनस में 2। अगर मैं आपसे कहता हूँ p में x की जगह पे रखेंगे 2 तो क्या मिलेगा? 2 - 2 क्या मिलेगा? 0। अब आपको बताना ये है कि जो मैंने 3 नंबर रखा x जगह पे, कौन कौन से? एक मैंने रखा 1, एक मैंने रखा 0, एक मैंने रखा 2। इन तीनों में जीरोज़ किसको बोलेंगे? 1 को बोलेंगे, 0 को बोलेंगे या 2 को बोलेंगे? किसको बोलेंगे जीरोज़? तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, मैंने क्या लिखा है इधर कि वैल्यू ऑफ x, वैल्यू या वैल्यूज एक हो दो हो, विच मेक्स पॉलिनोमियल वैल्यू इक्वल टू 0। तो आपको वो x ढूंढना है जिसको रखने से px की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो किस पे 0 हुआ? 0 आपका 2 पे हुआ। ठीक है ना, दिस इज योर वैल्यूज ऑफ x एट विच px इज 0। क्लियर? तो समझ में आ गया क्या होता है जीरोज़? तो अब बोलेंगे इसका जीरोज़ क्या है? सो जीरोज़ ऑफ दिस px इज, तो वी कैन से कि जीरोज़ इज जीरोज़ ऑफ px इक्वल टू 2। मतलब 2 ऐसा नंबर है जिसको रखेंगे 0 हो जाएगा। ये बेसिक मीनिंग इसका होता है। ठीक है, चलिए अब तो समझ में क्या होता है जीरोज़? स्पेशल नंबर है, x की वैल्यू है, या यू कैन से इनपुट होता है ये, जिसको रखने से आउटपुट क्या आपका आ जाए? 0 आ जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब है इस चैप्टर में आपको करना क्या है? तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली 2 काम करना है। एक तो आपको नंबर दिया रहेगा जिसको चेक करना है कि भाई ये जीरोज़ है कि नहीं है, मतलब आपको नंबर रख के देखना है कि नंबर रखने पे 0 आता है ही नहीं आता। ठीक है, एक तो करना है, दैट इज़ वेरीफाइंग, दैट इज कॉल्ड वेरीफाइंग ऑफ जीरोज़। क्या करना है आपको? वेरीफाइंग ऑफ जीरोज़ करना है, वेरीफाइंग ऑफ जीरोज़। ठीक है, वेरीफाइंग ऑफ जीरोज़ करना है आपको। ठीक है, और सेकेंड क्या करना है, आपको px दिया होगा और आपको खुद पता लगाना है। ठीक है, अब खुद पता लगाने के लिए कुछ लोग बन जाते हैं बाबा, मतलब वो सोचते रहते हैं कि भाई क्या नंबर रखेंगे तो आएगा। सोचना नहीं है, मेथड लगाना है। ठीक है ना, तो मेथड लगाएंगे हम लोग फाइंडिंग जीरोज़। मेथड करेंगे, अपने आप जीरो निकल जाएगा। आपको हर बार नंबर रख के नहीं निकालना। आपको नंबर दिया रहेगा तो वेरीफाई करना है, आपको जो नंबर दिया रहेगा वो रख के वेरीफाई कर लेंगे। जैसे मैं मान लो कहता हूँ मैं px, मान लीजिए मैं कहता हूँ px इक्वल टू बोल दिया मैंने x²
ठीक है। आपको बताना है इसका क्या x इक्वल टू 0 रखने पे क्या ये इसका जीरोज बोलेंगे? यस बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं x रखता हूँ 0 तो 0 रखने पे क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी 0। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको दूँ px इक्वल टू, सपोज करिए मैं कह दूँ आपको px इक्वल टू x² और +1 कर दूँ, ठीक है। और मैं वेरीफाई करने के लिए दूँ क्या आपको x इक्वल टू 0, ये चेक करना है क्या ये इसका जीरोज है कि नहीं है, इसका जीरोज है कि नहीं है। अब रखिए यहाँ पे 0, क्या आएगा रखने पे, अगर आप रखेंगे यहाँ पे 0 क्या आएगा 0+1, ठीक है। अगर रखेंगे यहाँ पे तो p0 इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा दिस इम्प्लाइज p0 क्या आएगा 0+1 दैट इज़ 1। इसका मतलब 0 को हम लोग जीरोज नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं कि x 0 का मतलब जीरोज हो गया, x इक्वल टू 0 एक नंबर है, अगर उसको रखने पे p 0 हो गया तो बोलेंगे जीरोज है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह रखा 0 हो गया तो इसका मतलब x² का जीरोज 0 है, लेकिन x² +1 में रखने पे 0 नहीं हुआ, इसका मतलब इसका x इक्वल टू 0 जीरोज नहीं है, ठीक है। जीरोज है नहीं है जीरोज। ऐसा में क्या होता है जीरोज, तो आपको एक तो आपको वेरीफाई करना है और दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको फाइंड करना है, फाइंडिंग ऑफ जीरोज। क्या करना है, फाइंडिंग ऑफ जीरोज फाइंड करना है, ठीक है। एक करना है आइडेंटिफाई, दूसरा करना है फाइंडिंग। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहले वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर, ये NCERT एग्जाम्पल्स लिए मैंने सो दैट आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि आपको NCERT ही करना है सॉल्व बेसिकली। और NCERT जो बच्चा सॉल्व कर लेता है ना वो किसी भी बुक से सॉल्व कर सकता है, बिकॉज आपको मेथड पता लग जाता है, ठीक है, मेथड क्या होता है। तो वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या वेरीफाई करना है, एक नंबर है 2, एक नंबर है 0, और ये करना है वेरीफाई किसका, px क्या है, px आपका है x² -2x है, ठीक है। रख के देख लीजिए कौन सी बड़ी बात है। px की जगह रखेंगे 0 रखेंगे, कितना आएगा 0 का स्क्वायर -2 × 0, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 0 का स्क्वायर 0 -2 × 0 0, तो आपका 0 आ गया। इसका मतलब ये 0 इसका जीरोज है, सॉरी हाँ 0 इसका जीरोज है, ठीक है ना, जीरोज है। अच्छा मतलब ये x जो पुट किया 0 दैट इज जीरोज, वी कैन से इट इज जीरोज, ठीक है। और वो सेकंड वाला क्या है 2 पुट करना है, तो मान लीजिए px आपका क्या है x² -2x। अगर आप रखते हैं x इक्वल टू 2 तो क्या आएगा, x रखा 2 तो p2 कितना आएगा, p2 आएगा 2 का स्क्वायर -2 × 2, ये भी कितना आपका आ जाएगा 4 - 4, ठीक है। थोड़ा मैं इसको स्पेस बना दूँ, यहाँ पे जगह कम पड़ गया, ठीक है। क्या है, ये है p ऑफ 0 निकाला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या निकाला p2, तो 4 - 4 दैट इज ऑल्सो 0। मतलब 0 रखा तो भी 0 हो गया, 2 रखा तो भी 0 हो गया। अब मन में आपके आ सकता है कि सर और कोई नंबर ऐसा है क्या जिसको रखने पे 0 आ सकता है, ये मन में आ सकता है ख्याल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है मैक्सिमम, ठीक है। हो सकता है कि अगर डिग्री 3 हो और 3 जीरोज आपको ना मिले, ठीक है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल है उसका अगर डिग्री 3 है तो उसका मैक्सिमम 3 जीरोज होगा, 3 ऐसे नंबर्स होंगे जिसको रखने से वो 0 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा जीरोज होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कोई नंबर रखेंगे आप और 0 ना हो बोला, ठीक है। जैसे मैं दिखाया था मैंने पिछले एग्जांपल में x² +1 लिया था मैंने, डिग्री 2 था, लेकिन कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसको रखने पे क्या हो जाए वो 0 हो जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम हो सकता है जितना डिग्री होगा उतना जीरो मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 0 भी जीरोज है और 2 भी इसका जीरोज है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x + 1। ये अब आपका आ गया फाइंडिंग जीरोज। एक क्या था आपका, एक था आपका आइडेंटिफाइंग, ये आपका फाइंडिंग। एग्जाम्पल 4 है आपका, ठीक है, NCERT का। तो जीरोज आइडेंटिफाई करना तो आसान था, रख के लिख लिया आपने। अब आपको निकालना है जीरोज, तो बहुत सिंपल मेथड होता है। क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट px इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, इक्वेशन बना लीजिए। तो क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो 2x + 1 जो हमारा पॉलिनोमियल था, 2x + 1 जो था पॉलिनोमियल +1
उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पॉलिनोमियल को हमने कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन के अंदर। अब इक्वेशन सॉल्विंग आपको आता है, दिस इज लीनियर इक्वेशन। ये ऑलरेडी अगर आप 9th में है तो आप 8th में कर चुके हैं सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। कितना आएगा यहाँ से 2x हो जाएगा, +1 जाएगा उस साइड, दैट इज -1, और x क्या हो जाएगा, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो -1/2। ठीक है, लीनियर है, एक वैल्यू आएगी, पता है आपको, एक ही वैल्यू आएगी, एक वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसे कहते हैं जीरो, दिस योर जीरोस, x = -½ अब आप वेरीफाई कर लीजिए कि जो आपने x = -½ निकाला है वो क्या सही है, आंसर सही है हमारा। तो वेरीफाई कैसे करेंगे वेरीफाई, जो नंबर आपने निकाला उसको रख के देख लीजिए, 2 है, ठीक है, x है, प्लस में 1 है, ये आपका px है। अगर इसमें मैं रखता हूँ क्या, इसमें रखता हूँ मैं x की जगह पर कितना -½ क्या px आपका है 2x + 1। तो अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है गलत, आप रख के देख लीजिए यहाँ पे। अभी दूध का दूध, पानी का पानी, p - ½ क्या आएगा 2 × -½ प्लस में 1। ठीक है, तो कितना आ गया 2 × -½ कट गया, 2 से 2 -1 + 1। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि जो आपने आंसर निकाला उसको रखने पे 0 हो जा रहा है, इसका मतलब आपका आंसर ये सही है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा अब आप अगर एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है, तो आपने देखा मैक्सिमम कितना टाइम लगा 11 मिनट। सो 10 से 11 मिनट लगता है चीज़ों को समझने में। क्या समझा हम लोगों ने अभी तक कि कोई नंबर दिया रहेगा, कैसे चेक करते हैं जीरो है कि नहीं है, एक पार्ट, और दूसरा बात क्या, कैसे निकालते हैं जीरो। दो ही काम करना है आपको एक्सरसाइज 2.2 में, इसी के ऊपर पूरा एक्सरसाइज होगा, कम से कम 10-12 क्वेश्चन होंगे। वो इसलिए दिया जाता है कि आपको प्रैक्टिस आपको हो जाए। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज का 2.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस 5x, क्या पॉलिनोमियल px = मैं लिख जा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हो सकता है आपको दिखने में ब्लर दिखे, px = 5x - 4x² प्लस में 3, ये दिया px। अब आपको निकालना वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 0, तो जहाँ पे x है वहाँ बिठा दिया 0, 0 आके बैठ गया, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ आके बैठ जाएगा 0, तो 5 × में 0 -4 × में 0 का स्क्वायर प्लस में 3, और 0 जहाँ बैठ गया वो पूरे को 0 कर देगा। ठीक है, तो ये 0 क्या बचा 3, तो x = 0 रखने पे 3 आया, p0 = 3। ऐसे ही आप निकाल लेंगे x पे -1 पे। ठीक है ना, तो चलिए एक और निकाल देता हूँ, p -1 पे क्या आएगा, बाकी वो आप निकाल लेंगे 2 पे। p -1 क्या होगा, तो ये पॉइंट है कि आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए मेरे से कि मैं तीनों का तीनों सॉल्व कर दूंगा। मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, 2 सॉल्व करता हूँ, एटलीस्ट कम से कम एक आप खुद से सॉल्व कीजिए अगर आप वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो क्या आएगा -1 पे 5 × x या -1। ये सीखना होता है कि -1 का मतलब है अगर पावर, जैसे यहाँ पे -1 का पावर 2 है तो प्लस में आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे -1 का पावर 3 होता तो नेगेटिव में आता, प्लस में 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -5, कितना आ गया ये, अगर मैं ऊपर इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा ये -5 और -4 और -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, तो यहाँ आ गया +1, 4 × 1 और प्लस में 3, तो -5 -4 -9 प्लस में 3 कितना आ गया -6, तो इसका आंसर आ गया -6। ठीक है, सो यू कैन से द आंसर इज इक्वल टू -6। ठीक है, आज समझ क्या था ये। तो ये आपको बस वैल्यू निकालनी है किसी पॉलिनोमियल में, किसी x को रखने पे कितना आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट आपका है फाइंडिंग p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब आपको वही चीज़ फिर से दे दिया, बस यहाँ पे नेम बदल दिया, क्या कर दिया, px ने कर दिया py कर दिया। तो मैं एक लेके चलता हूँ, कौन सा वाला, ये लेता हूँ, कौन सा वाला q, इसमें सेकंड वाला। ठीक है ना, बाकी फर्स्ट थर्ड आप सब खुद करेंगे, सेकंड पे आ जाइए। सेकंड क्या कहता है, pt, क्या दिया pt = है आपका 2 + t + 2t² माइनस में tq। ठीक है, आपको निकालना है मान लीजिए p0। ठीक है, p0, तो p0 तो सबसे आसान है, क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ पे t है वो सब 0 हो जाएगा, तो p0 करने पे सिर्फ 2 बचेगा, बाकी सारा का सारा हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0 हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो ये सबसे ईजी होता है p0 निकालना है। मतलब p0 मतलब क्या है, सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू, जो कॉन्स्टेंट आपका होगा 2, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ p क्या निकालना है, 1 निकालना है, तो p1 कितना आएगा, जहाँ पे x, जहाँ पे क्या है t है वो रख देंगे 1, तो क्या आएगा 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। अब 1 का चाहे स्क्वायर चाहे क्यूब हो, वैल्यू सेम ही आएगी, तो 2 + 1 3
प्लस में 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस में 1 का क्यू दैट इज 1, तो 5, 2 प्लस 1 3 हो गया ना, ये 3 प्लस 2 और ये -1, तो 5 माइनस कितना आ गया 4, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका करना इवेल्यूट करना है। ठीक है, चलिए एक और दिखा दूँ मैं आपको, ये दिखा देता हूँ फोर्थ वाला। क्या निकालना, मान लीजिए मैंने कहा था P1 निकालना, तो P1 निकालेंगे अगर यहाँ पे, तो P1 कितना आएगा, देखिए P1 का तो क्या x की जगह 1 रखेंगे, x की जगह 1, तो 1 माइनस 1, अब 1 माइनस 1 रखने के बाद उधर 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 जीरो है, तो सारा का सारा जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। इसमें रखना क्या आपको, मान लीजिए 2, तो यहाँ से अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा P2, इसका P2 क्या आएगा 2 माइनस 1 इंटू में 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है, और 2 प्लस 3 होता है, तो 3 आपका आ गया। तो ये सब निकालना मुश्किल नहीं, आप निकाल लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो आपको नंबर दिया हुआ है क्या वो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं कि नहीं है, मतलब ये जीरो को ख़त्म कर देते हैं या नहीं कर देते हैं। Px को रख के देख लीजिए, पहला ही देख लीजिए पहले सबसे पहले। ठीक है ना, Px क्या दिया 3x + 1, तो अगर Px दिया हुआ है 3x + 1, तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ क्या है Px = 3x + 1। अब ये सारे के सारे जो क्वेश्चन दिए ना, 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए दिया होता है कि आप जब करेंगे तो धीरे धीरे आपकी गलतियाँ इंप्रूव होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा होगा, और आपको याद रहेगा मेथड। ठीक है, या कंसेप्ट। तो 3x + 1 क्या हो जाएगा आपका, p क्या निकालना है -1/3 चेक करना है, तो 3, और जहाँ पे x वहाँ रख दिया -1/3 प्लस में 1। अब आपको पता होना चाहिए कि 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से 3 कट गया, क्या आ गया -1 आ गया, और -1 + 1 कितना होता है 0। इसका मतलब ये सही में इसका जीरोज है। ठीक है, अब जैसे सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 5 है, सब आप करेंगे। मैं 6 बता रहा हूँ एक बार। ठीक है, 6 क्या है, ठीक है 6 में क्या है, Px दिखा है Lx + m, तो अगर आपको P में जहाँ पे x वहाँ रखा -m/l, तो क्या आ जाएगा, L होगा, x की जगह क्या आ जाएगा -m/l, और क्या है प्लस में m, L से L कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया -m प्लस में m, और -m प्लस में m क्या होता है, ये होता है आपका 0। ठीक है, ये भी आपका क्या है सही आंसर है, ये भी आपका इसका जीरोज है। ठीक है, सेम वे आपको सेकंड देखना है, सेम वे आपको थर्ड देखना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक्सरसाइज है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको कराया भी था। अब 2x + 1 है, x ½ है, देखिए जरा क्या आएगा, क्या वाला आएगा ये जीरोज। तो 2x + 1 है, x ½ रखेंगे आप यहाँ पे, तो कभी भी ये जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि x ½ है, हाफ रखेंगे कितना इसका वैल्यू है, देखिए जरा p½ कितना आएगा, p½ आपका आ जाएगा p½ = कितना हो जाएगा, ½ × 2 दैट इज़ 1 + 1 दैट इज़ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करना बिल्कुल सिंपल है। आपने 17-18 मिनट ब्रेक देखा है यहाँ पे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब आ जाइए लास्टली फोर्थ क्वेश्चन, ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन ही है, फाइंडिंग जीरोज। तो ये जो फाइंडिंग जीरोज है, ये आपका एक्सरसाइज डिफिकल्ट होता जाएगा जब आप RD शर्मा करेंगे या फिर किसी और रेफरेंस बुक से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो टर्म्स दिए हुए हैं Px, वो सारे के सारे क्या है, लीनियर है। देखिए x + 5 लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, कोई भी इसमें क्वाड्रेटिक दिया ही नहीं इन्होंने। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक आएगा तब जीरोज निकालने में दिक्कत आएगी, क्यूबिक आएगा तब निकालने में दिक्कत आएगी। तो आपका लीनियर है, आपको पता है कि क्या निकालना, जीरोज क्या करना है, फाइंडिंग जीरोज, फाइंड द जीरोज। अब यहाँ पे रख के चेक नहीं करेंगे, आप पुट कर देंगे जीरो, मतलब जो पॉलिनोमियल Px आपको दिया होता है ना, उसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, पॉलिनोमियल इक्वेशन में। तो Px = पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, x + 5 आपको निकालना है, जीरो क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे 0, x + 5 0 कर दिया, x कितना आ गया, -5 आ गया, हो गया। मतलब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है, इक्वेशन करना किससे, जीरो से। तो इसका आंसर आ गया -5, पहले का -5। सेम वे क्या इसका आंसर आएगा, तो Px आपका क्या है, Px अगर आपका है x - 5, क्या करना है, इसको पुट कर देना है, इसको 0, पुट x - 5 = 0। ठीक है, x कितना आ गया, x आपका आ गया 5। ठीक है, ये आपका जीरोज हो गया, इसका आंसर आ गया 5। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 5। ऐसे ही अगर आपको करना है, मान लीजिए कहता हूँ फिफ्थ वाला, ठीक है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ Px = क्या है, 3x है, तो 3x कर देंगे 0। अब 3x कर दिया, x कितना आएगा, कहाँ पे 0 होगा, कौन से नंबर पर 0 होगा, x = 0/3, सोचने की जरूरत ही नहीं है, 3 यहाँ डिवाइड में आएगा, और 0/3 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अच्छा Px = ax है, क्या होगा Px = ax के लिए, Px = मान लीजिए कहता हूँ मैं ax है, पुट कर देंगे 0, x कितना आएगा, x आएगा 0/a, दैट मीन्स क्या हो गया, x = 0।